नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और बिहार में एक तीसरी ताकत उभर कर सामने आई है। वो तीसरी ताकत कौन सी है और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उसकी क्या भूमिका होने वाली है और विधानसभा चुनाव के बाद सरकार में उसकी क्या भूमिका होने वाली है और कितनी महत्वपूर्ण है, किस तरीके से वो बिहार के जो सियासी रसूखदार लोग हैं, सियासी पार्टियां हैं, उसका समीकरण बिगाड़ सकती है। इस तमाम गणित को समझने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्रीकांत प्रत्युष हैं। कौन सी वो तीसरी ताकत है जिसके बारे में हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं? देखिए, विधानसभा का उपचुनाव हुआ है। किशनगंज सीट कांग्रेस की सीट रही है और माना जा रहा था कि कांग्रेस वहां से जीतेगी भी क्योंकि अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, लेकिन MIM वो सीट जीत गई है। ये बहुत बड़ा संदेश है। देखिए, MIM एक सीट जीती है तो लोगों को लगता होगा कि एक सीट जीत जाने से क्या हो जाएगा, न सरकार बनेगी न बिगड़ेगी, और एक सीट तो जीतने वाली कितनी पार्टियां हैं, कितने लोग हैं। लेकिन नहीं, वो आप कौन जीता है, कहाँ जीता है, इस पर आप गौर फरमाएंगे तो बड़े संदेश छुपे हुए हैं। दरअसल ये अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और अल्पसंख्यकों का वोट हमेशा वहाँ बढ़ता रहा है। माने एक मुश्त एक पार्टी को नहीं मिलता है और इस वजह से बीजेपी को भी या JDU को उधर सफलता मिलती रही है। लेकिन इस बार RJD का उम्मीदवार भले नहीं था, कांग्रेस का उम्मीदवार था, कांग्रेस RJD का अलायंस था, फिर भी अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, पूरी तरह से छोड़ दिया और एकजुट होकर MIM के पक्ष में वोट कर दिया। इसका मतलब है कि जिस MOI समीकरण के बलबूते लालू यादव ने 15 साल तक राज किया, वो समीकरण कमजोर पड़ा है, ध्वस्त हुआ है। जो अल्पसंख्यक है उनको लगता है कि भाई अब कांग्रेस और RJD से हमारा मकसद सॉल्व नहीं होने वाला है, अब हमें एक ऐसी ताकत चाहिए जो बिहार में सरकार बनाने में, बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाए। और उनको लग रहा है कि ये काम वो ऐसे ही कर सकते हैं। वैसे तो ऐसे ही बहुत बड़े विवादित नेता हैं, छोटे नेता हैं, नए नेता हैं, लेकिन देश के नेता हैं, अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े नेता हैं, आक्रामक तरीके से आक्रामक तेवर उनके हैं। तो वैसी को जिताकर अल्पसंख्यकों ने ये संदेश दिया है कि भाई आप कमान संभालो, मोर्चा संभालो, हम आपके पक्ष में गुलबंद होकर देखना चाहते हैं कि आप हमारे लिए कितना लड़ सकते हैं। बिहार में एंट्री का टिकट दे दिया है। हाँ, हमारी लड़ाई को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, बिहार में एंट्री का टिकट दे दिया है। वैसी को एंट्री मिल गई है, एंट्री का टिकट दे दिया है। तो एक टिकट मिला है ना, तो बैठ गए हैं, अब सो जाएंगे थोड़ी देर में, पैर फैलाएंगे, हाथ फैलाएंगे। यानी पूरे सीमांचल में जहां पर अल्पसंख्यक आबादी बहुत ज़्यादा है, जहां पर अल्पसंख्यकों की भूमिका चुनाव में बहुत अहम होती है, उन सभी सीटों पर वैसे अपने उम्मीदवार उतारेंगे और बढ़िया से चुनाव अगर लड़ गए, उनके पास पैसा की कमी नहीं है और बोलने में तो सुभान अल्लाह है, वो तो बोलते हैं तो उसका कोई काट नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ बीजेपी ध्रुवीकरण करेगी, यानी हिंदुओं को गोलबंद करेगी, हिंदू गोलबंद होंगे बीजेपी के पक्ष में, तो अल्पसंख्यक पूरी तरह से MIM के पक्ष में गोलबंद होंगे और इसका सीधा फायदा ओवैसी की पार्टी MIM को मिलेगा। इसको इस तरह से समझें, सीमांचल में बीजेपी और AIMM के बीच अब बिल्कुल टक्कर होगी। और आप एक बात समझिए कि सीमांचल के सबसे बड़े नेता कौन होते थे? तस्लीमुद्दीन, RJD के नेता, और सीमांचल के गांधी कहे जाते थे। और उनकी कितनी हैसियत थी सरकार में, लालू यादव की सरकार में भी बहुत बड़ी हैसियत रखते थे वो। तो ओवैसी की प्लानिंग ये है कि इस एंट्री के बाद अब सीमांचल का गांधी बन जाना है, यानी कि जो सीमांचल के गांधी की जगह थी लोगों के दिल में, वो जगह ले लेनी है। और वो जगह उन्होंने ले ली है, ये भी मान लीजिए, उनको वहां पर बिठा दिया है लोगों ने। अब केवल उन सर्टिफिकेट देना है, यानी अगले विधानसभा चुनाव में 20 से ज़्यादा सीट जिताकर उनको मुहर लगा देना है। तो वैसे क्या करेंगे कि NRC के मामले को लागू करने की मांग हो रही है बीजेपी की तरफ से, लगातार करे या ना करे मांग तो हो रही है। उसकी मुखालफत करके वैसे क्या करेंगे कि सीमांचल के, कोसी के अल्पसंख्यकों को गोलबंद कर लेंगे, यानी वो जान देने पर आमादा हो जाएंगे ओवैसी के लिए। वैसे ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे, वो तो माहिर हैं माहौल बिगाड़ने के लिए। तो पूरा गोलबंद करेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे और इसका सीधा फायदा उनकी पार्टी को मिलेगा। तो वैसी की भूमिका अगली विधानसभा चुनाव में बहुत अहम होगी। 20 से ज़्यादा सीटें वो जीत सकते हैं बढ़िया से लड़ेंगे तो, लड़ेंगे ही, और किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। किंग मेकर बनेंगे। जी हाँ,
सरकार कोई भी बनाए ओवैसी का सहयोग जरूरी होगा। तो ओवैसी किसकी सरकार बनाएंगे? बीजेपी की तो बनवाएंगे नहीं। बिल्कुल। विपक्ष उस स्थिति में अगर आएगा तब उसकी मदद कर पाएंगे। बिल्कुल। विपक्ष भी सरकार बनाने की हैसियत रखेगा, 10-20 विधायक घटेंगे तभी ना ओवैसी किंग मेकर होंगे। बिल्कुल। बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनका तो वोट खराब हो जाएगा। तो बीजेपी की मुखालफत करके वो किंग मेकर की भूमिका में आएंगे, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। उनकी मांग बढ़ेगी बिहार में, और आरजेडी या किसी से भी अलायंस करेंगे तो अपनी शर्तों पर करेंगे, और करेंगे तो और ज़्यादा फायदे में रहेंगे। मतलब अब ये नहीं हुआ कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की शर्तों पर ओवैसी उनके साथ गठबंधन करेंगे या कांग्रेस की शर्तों पर करेंगे। ओवैसी के शर्तों पर कांग्रेस और आरजेडी को उनके साथ गठबंधन करना पड़ेगा। और समझिए कि अगर बीजेपी को रोक पाते हैं उस इलाके में तो आरजेडी के लिए या महागठबंधन के लिए सरकार बनाना भी आसान हो जाएगा। तो एक तीसरी ताकत के रूप में उभर कर ओवैसी इस उपचुनाव में आए हैं। तो तीसरी ताकत बन के उभरे हैं इस उपचुनाव में ओवैसी। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं उसका मतलब यही निकलता है कि एनडीए के लिए खासी दिक्कत वाली बात है, विपक्ष के लिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि कांग्रेस को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया है जरूर, लेकिन अगर ओवैसी की हैसियत मजबूत होती है, राजनीतिक साख बढ़ती है, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो मजबूत स्थिति में आते हैं, तो फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष को ही होना है। नहीं होना है, जब वो गठबंधन करेंगे तब। बिल्कुल। ओवैसी अगर महागठबंधन के साथ गठबंधन करेंगे तब तो महागठबंधन को फायदा हो सकता है। लेकिन ओवैसी के चलते बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन जाएगी। अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में वो प्रभाव डाल सकते हैं, 10-20 सीट जीत करके सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन 100 से ज़्यादा सीट जीतेगा महागठबंधन तब ना सरकार बनाएगा। तो वैसी स्थिति तब तक नहीं रहेगी जब तक कि बीजेपी नीतीश कुमार का साथ रहेगा। नीतीश कुमार जब तक बीजेपी के साथ रहेंगे, बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़ेगी नहीं जब तक, तब तक 100 सीट जीत पाना मुझे लगता है कि महागठबंधन के लिए बहुत आसान काम नहीं है। तो सरकार नहीं बनाए, फायदे में बीजेपी ही रहेगी। देखिए जितना वैसी मजबूत होंगे कोसी में, सीमांचल में, उतना ही मजबूत बीजेपी भी होगी। बिल्कुल। क्योंकि वैसी के पक्ष में अगर गोलबंदी होगा अल्पसंख्यकों का तो बीजेपी के पक्ष में हिंदुओं का हो जाएगा और बाकी पार्टियां किनारे लग जाएंगी। तो खतरा महागठबंधन के लिए भी उतना ही है। बीजेपी के लिए चुनौती हो सकते हैं, खतरा नहीं है। बीजेपी के लिए चुनौती हो सकते हैं, चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। लेकिन महागठबंधन के लिए सीधे खतरा है वो वैसी, क्योंकि उन इलाकों में महागठबंधन का ही पैठ रहा है, उसका ही सबसे ज्यादा वोट बैंक रहा है। अल्पसंख्यक पर तो भाई लालू यादव का कब्जा रहा है ना, एमओआई समीकरण की बदौलत ही 15 साल तक सत्ता में बने रहे वो। अब तक भी उनका जो प्रभाव है एमओआई समीकरण की वजह से ही है। लेकिन वैसी अगर अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से अपने साथ जोड़ लेते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान तो महागठबंधन को ही होगा, खासतौर पर आरजेडी कांग्रेस को। बिल्कुल। तो जो असदुद्दीन ओवैसी है एआईएमएम के सुप्रीमो हैं, वो बड़ी ताकत बन के उभरे हैं बिहार में। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। कम से कम किशनगंज का जो परिणाम आया है, एआईएमएम उम्मीदवार की जीत हुई है, उससे यह संकेत मिले हैं और इससे जो पूरा बिहार का सियासत का समीकरण बदला है, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो सियासी गणित होने वाला है वो हमने आपको समझाने की कोशिश की है अपने वरिष्ठ सहयोगी के जरिए। यह डिबेट अगर आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा बेटा का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लग रहा है? It's so beautiful, amazing. दादा ने किसका घर है? ये हमारा घर है, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम से अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरामा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारे अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरामा।